नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक मीडिया में राजधानी दिल्ली हम जो है आए हुए हैं। अभी हम गाजीपुर जो बॉर्डर है उसके अंदर आए और एक ऐसे व्यक्ति को जो हमने देखा भारतीय संविधान जिनके हाथों में थी। मेरा नाम अलमदार अब्बास है, मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूँ और मैं ये भारत का संविधान लेकर आया हूँ और नीचे भी लिखा हुआ भी ये भी पूरा भारत का संविधान ही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इतनी बड़ी भ्रांति पैदा हो रही है, इतना बड़ा आंदोलन है, इसकी जड़ कहाँ है? क्योंकि अब पत्तियाँ काटी जा रही हैं, डालियाँ काटी जा रही हैं, लेकिन जड़ नहीं काटी जा रही है। तो ये जो आपका मीडिया है, लोक मीडिया, इसको मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और देश की जनता से कहूँगा कि अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। असल बात यह है कि जब हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने ये विधेयक तैयार किया तो उन्होंने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक नहीं करी, पहली गलती। दूसरी गलती ये है कि जब हमारे प्रधानमंत्री के पास ये तीनों विधेयक आए थे तो प्रधानमंत्री को चाहिए था कि वो संसदीय कार्य मंत्री ने दिखाए थे तो वो सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाते, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सारे प्रदेशों की मुख्यमंत्रियों की बैठक नहीं बुलाई। जबकि प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है कि इसको सारे राज्यों में लागू होना है और इसका आर्टिकल 143 में लिखा है प्रेसिडेंट पावर टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करे, परामर्श करे, डिस्कस नहीं। तो राष्ट्रपति जी ने उनको डिस्कस परामर्श करना चाहिए था, लेकिन बार अब तो दस्तखत कर दिए, मगर मैं राष्ट्रपति जी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता। कृषि जो है वो राज्यों से संबंधित है, लेकिन क्योंकि हमारे संविधान में 249 में लिखा है कि अगर जो राज्य की सूची है, स्टेट लिस्ट है, उसको भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए केंद्र सरकार जो है इस्तेमाल कर सकती है, कानून बना सकती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा संविधान में जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी मेड इन इंडिया थी, इस सरकार ने मेड इन इंडिया को मेक फॉर इंडिया कर दिया। अच्छा, मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर इंडिया नहीं है। आज जो दिल्ली का चांदनी चौक है वो चाइना चौक बन गया है, तो हम चाहते हैं दिल्ली का जो चांदनी चौक है इसको भारत चौक बनाया जाए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के साथ प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और इसकी कॉस्ट वैल्यू डिक्रीज करी जाए, यानी कृषि और उद्योग की उत्पादकता बढ़ाई जाए और लागत मूल्य कम करा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी जड़ कहाँ है। इसकी जड़ जो ये है कि अब हम चाहेंगे कि कृषि मंत्री जो हैं इस कानून को वापस लेके फिर से कानून बनाएं। कैसे? सारे प्रदेश के कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाएं। पहले इस किसानों को पूंजीपति लूट रहे थे, आज उद्योगपति और पूंजीपति दोनों लूट रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान में जमींदारी हटा दी, जमींदारी को खत्म किया, लेकिन जमींदार को भूमिदार बना दिया। ये भूमिदार वही है जो अंग्रेजों के जमाने के जमींदार थे। और मतलब ये पूंजीपति की इसकी जड़ क्या है? आज जो पूंजीपति हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, अंग्रेजों के ज़माने में इन्होंने उनका साथ दिया और आज भी भारत सरकार का जब बजट बनता है तो फेडरल इंडियन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री जो फिक्की है, इसमें पहले अंग्रेज जाते थे, अब हमारे मंत्री जा रहे हैं। तो आर्टिकल 12 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हम चाहते हैं जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसी को ही मेन बजट डॉक्यूमेंट कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अब जो 20, 21 और 22 का बजट बनाए, अब तक जो जितनी योजनाएं बनाई वो शहर से गांव की तरफ आई। अब 20 और 21 और 22 के बजट में जो हमारी योजनाएं हैं वो गांव से शहर की तरफ आए, यानी ग्रामीण विकास से शहरी विकास हो। और हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, बायोलॉजिकल एनर्जी है, इसका जो है उद्योग
हमारा कृषि एग्रीकल्चर में इस एनर्जी का इस्तेमाल करा जाए, न्यूक्लियर केमिकल बायोलॉजिकल की, इसका इंडस्ट्री में इस्तेमाल करा जाए, मेडिकल साइंस में किया जाए। सारी चीजें हैं जो आज अब्बास जी के माध्यम से हमने जानी है। बहुत धन्यवाद। और मैं अलमदार अब्बास प्रधानमंत्री से कहूँगा, जो उनकी 4 पहियों की गाड़ी है, एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम की, वो गाड़ी कहाँ चली गई? उस गाड़ी को आज वाकई में बॉर्डर पे क्यों नहीं आ रही? लाने की आवश्यकता उनकी है। गाड़ी तो कहीं रुकती ही नहीं है। ऐसी गाड़ी जो कहीं ना रुके वो यहाँ कैसे रुक गई? आप कैसे रुक गई? चलिए, बहुत धन्यवाद। और दलोग मीडिया के माध्यम से हम जो है ऐसे जमीन पर है और गाजीपुर बॉर्डर पे तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और भी लोगों से हम बातचीत करते हुए बढ़ेंगे। और देखते रहिए दलोग मीडिया, सूरज कैमरे के पीछे है। शुक्रिया।